बहुत से ऐसे लोग हैं, ऐसी कुंडलियाँ हमारे सामने आती है। आज ही की मैं आपको बात बता रहा हूँ, 2-3 कुंडलियाँ ऐसी आ चुकी हैं कि जिनके जीवन में या जिनकी कुंडली में सुख नाम की चीज़ ही नहीं। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, मतलब कि सारे के सारे ग्रह खराब, कोई एक आध को छोड़ करके, और वो ग्रह खराब जो कि जीवन में जिनका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे व्यक्ति कई हमने बिना कुंडली के भी देखे हैं प्रैक्टिकल जीवन में। हो सकता है कि आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, आप में से ऐसे कोई व्यक्ति हो, कोई मेरी माता है, मेरी बहन हो, जिन्होंने जीवन में कभी सुख नहीं देखा। कहते हैं वो, फिर क्या कहते हैं कि परमात्मा उनके जीवन में सुख लिखना ही भूल गया। अभागा जिसको हम कह सकते हैं, अभागी कह सकते हैं, जिनसे कि लोग रिश्तेदारी तक नहीं रखना चाहते, उन्होंने जीवन में इतना दुख देखा, उनको कोई बुला करके ही खुश नहीं है। अकेले अपना जीवन बिता देते हैं, उनके पास पैसा नहीं होता, पैसा है तो सुख नहीं है, यानी कि वो किसी ना किसी रूप में उनके जीवन में दुखों का एक पहाड़ खड़ा हो जाता है, वो हमेशा परेशान रहते हैं। ऐसे में आपको आज 2-3 काम बताने वाला हूँ, बिना 1 रुपया खर्च किए। पेपर पेन लेकर के बैठ जाओ, भाग्य ना बदले तो मेरी गारंटी है। कितने भी दुख, तकलीफ, पहाड़ जैसी मुसीबतें आपने आज तक देखी हो, ये काम शुरू कर देना, मैं गारंटी देता हूँ 3 महीनों में, 3 से 4 मैक्सिमम आप इसका रिजल्ट देखोगे। लेकिन दिल से, विश्वास के साथ, बिना सोचे विचारे कि मैं अच्छे के लिए कर रहा हूँ, निस्वार्थ भाव से कि मुझे परमात्मा पे विश्वास है, मुझे मेरे इष्ट पे विश्वास है, और मैं जरूर कामयाब होऊंगा या होऊंगी, या मेरे जीवन में सुख आ रहा है। इस पॉजिटिविटी के साथ आप करेंगे ना, मैं गारंटी देता हूँ। इंतजार मत करना कि अरे 5 दिन हो गए, मैं तो उपाय कर रहा हूँ, ये कर लाभ नहीं हुआ, अरे 10 दिन हो गए, अरे 1 महीना हो गया। आंख बंद करके करते रहना, क्योंकि प्रैक्टिकल में देखा है कि लोगों को जब उपाय बताते हैं ना कुंडलियां देख करके वीडियो में, तो कमेंट में पता क्या लिखते हैं, मैसेज आता है, भाई जी कितने दिन करना है। अरे शुरू तो करो यार, आप कम से कम पॉजिटिविटी के साथ लेकर के तो चलो ना। आपने रिजल्ट पहले ही देखना शुरू कर दिया कि हाँ दूर तक देख रहे कि कितने दिन करने से हमें लाभ मिलेगा, नहीं। सात्विक चीज होती है। और कहते हैं कि जैसे कि मान लो किसी व्यक्ति को कैंसर 4th स्टेज का है, अब ये तो है नहीं कि उसको तुरंत डॉक्टर उसको ठीक कर देगा, ठीक है ना। तो ऐसी साइंस है, ऐसी मेडिसिन हैं, ऐसी दवाइयां हैं, ऐसे ट्रीटमेंट है कि उसको भी ठीक कर देते हैं। वही चीज मैं आज आपको देकर देने जा रहा हूँ। आपके जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, हम मांग करके खाने की नौबत आ गई, तो भी आपके लिए लाभ देंगे। क्या करना है आपने, कैसे करना है, पेपर पेन ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा। बड़े प्रेम से और धैर्य से बताने वाला हूं। उससे पहले निवेदन, पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा देना। और जो है ना, इस चैनल पर आने वाली हर वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, आपके जीवन में खुशियां लाने वाली होती है, इसलिए ये बात कह रहा हूँ। कमेंट बॉक्स में भगवान श्री राम का नाम अवश्य लिखे। राम जी के नाम में छोटा सा है रा और माँ, र से राधे, मैं से माधव, राम भगवान श्री राम हम सबके आराध्य, भगवान श्री हनुमान जी महाराज के इष्ट, हनुमान जी महाराज के स्वामी। तो सोचिए, जिनमें राधा माधव आ गए, जिनमें राम जी स्वयं है, भगवान विष्णु के अवतार है, हनुमान जी जिनकी पूजा करते हैं, शंकर जी जिनकी पूजा करते हैं, उन राम जी का नाम लिखने से कितना कल्याण होगा आपका। ठीक है। आपके जीवन में समस्याएं हैं, कुंडली दिखाना चाहते हैं, कईयों को कुंडली नहीं भी पता, जन्म की तारीख भी नहीं पता, वो भी इस नंबर पर संपर्क करें 7056200033। केवल व्हाट्सअप मैसेज छोड़ेंगे, कॉल कोई नहीं करेगा, कॉल इस नंबर पर कोई उठाता नहीं है। जैसे ही मैसेज देखा जाएगा आपको रिप्लाई मिलेगा, लेकिन पर्सनली सलाह की, कुंडली दिखाने की एक नॉमिनल सी फीस रखी गई है। वो फीस आप पे करते हैं तो सोल्यूशन आपको दिया जाता है। वेटिंग लिस्ट थोड़ी लंबी हो सकती है, फीस पे करने के बाद में आपको थोड़े दिन इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि कुंडलियां बहुत है और मैं स्वयं ही कुंडली देखता हूं, किसी एस्ट्रोलॉजर से मैं नहीं दिखवाता हूं, स्वयं देखता हूं, तो काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो वेटिंग लिस्ट लंबी है, धैर्य रख करके तभी फीस पे कीजिएगा, अदरवाइज जल्दबाजी ना करें। ठीक है। हाँ, 2 जरूरी इंफॉर्मेशन और, आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं पूरी, बिल्कुल एकदम विस्तार के साथ जो है ना आपको कुंडली बना करके दी जाएगी। पूरा वर्ष फल, हर वर्ष में का आपको अलग से फल दिया जाएगा उस कुंडली के अंदर, उपाय भी साथ में लिखे होंगे। वो कुंडली आप बनवा सकते हैं, उसकी अलग से फीस है, वो भी आपको इसी नंबर पर जानकारी मिल जाएगी। कुंडली दिखाने की फीस अलग है, बनवाने की फीस अलग है। गुप्त नवरात्रि आ रही है 30 जनवरी से 7 फरवरी तक। मैं पहले की वीडियोज में भी बता चुका हूँ कि 11 यजमान मैं बनाता हूँ,
सिर्फ थोड़े से ही यजमान बाकी हैं। जो भी भाई बहन यजमान बनना चाहते हैं, 11 यजमान के लिए 11 ब्राह्मण मेरे बैठेंगे, सारा कार्यक्रम मेरी देख रेख में होगा। उनकी जो भी कोई विशेष मनोकामना हो, कोई समस्या हो, घर के लिए करवाना चाहते तो गुप्त पाठ किए जाते हैं 10 महाविद्याओं के, वो अगर करवाना चाहते हो तो इस नंबर पर संपर्क करें। 28 जनवरी तक लास्ट है, 2 दिन और है, उसके बाद में बुकिंग नहीं की जाएगी। तो जितना जल्दी हो सके आप अपना नाम लिखवा सकते हैं, आप अपनी पूजा करवा सकते हैं। इसी नंबर पर आपको जानकारी दी जाएगी उसके बारे में भी। तो चलिए, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर भाई जी में। तो दोस्तों, सबसे पहला काम तो आप लोगों ने क्या करना है कि आपके जीवन में दुख आ रहे हैं, तकलीफें आ रही हैं, कोई भी रोग शत्रु है, कर्जा है, बीमारी है, पैसा है, किसी भी प्रकार की समस्या हो, आपने आज तक सुख ही नहीं देखा, तो क्या करोगे? सबसे पहला नियम तो ये ले लो, सुबह जल्दी उठने का नियम बना लो। जल्दी उठना है और आपने जो है ना, उठते ही सबसे पहले परमात्मा का धन्यवाद करना है। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ परमात्मा का धन्यवाद करना है। धन्यवाद मेरे इष्ट, जिसको भी आप मानते हैं, धन्यवाद मेरे इष्ट, आपने मुझे नया जीवन दिया। क्योंकि ना जाने कितने ही लोग हैं जो सुबह उठ ही नहीं पाते, रात को ही परमात्मा को प्यारे हो जाते हैं। कितने ऐसे लोग हैं? तो ये पहली कृपा आपके ऊपर है कि आपको नया जीवन, क्योंकि सोने के बाद इंसान मर जाता है, मृत शरीर होता है। उठते ही सबसे पहले तो धन्यवाद करो कि धन्यवाद परमात्मा, मेरा नया जीवन आज शुरू हो चुका है। ठीक है। उसके बाद आप दिनचर्या में जो भी चीज इस्तेमाल करते हैं, शिकायतें करने के लिए आपके पास बहुत कुछ है। शिकायतें जैसे कि मेरे ऊपर कर्जा है, मैं बीमार हूँ, मेरे घर में क्लेश है, मेरा व्यापार नहीं चल रहा, मुझे नौकरी नहीं मिल रही, ये सब शिकायतें हैं, कितनी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको कभी शिकायत नहीं करनी, क्योंकि शिकायत करने वाला हमेशा रोता ही रह जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल है, आपके पास आपका कोई मित्र या कोई रिश्तेदार भी आता है, रिश्तेदार छोड़िए, अगर आपकी बहन, आपने कहीं ब्याही हुई है, आपकी सगी बहन भी अगर ससुराल से अपने मायके में आती है और आकर के वो ससुराल का अगर दुखड़ा रोती है ना, तो आप सोचते हैं कि ये क्यों आई है। और वहीं अगर वो खुशी से हंसते हुए आएगी, हमेशा चहकती रहेगी, तो आप इंतजार करोगे कि मेरी बहन कब आएगी, मेरे रिश्तेदार, मेरा दोस्त कब आएगा। अगर हम परमात्मा को हमेशा शिकायतें करते हैं ना, परमात्मा हमसे मुंह फेर लेगा, हमसे नजरें फेर लेगा। जो भी आपके पास है, आपको तन ढकने के लिए कपड़ा दिया है, उसके लिए धन्यवाद करो। आपको चाहे रूखी सूखी दे रहा है, उसके लिए धन्यवाद करो, क्योंकि हर चीज देने वाला वो है। यहाँ तक कि सांसें जो ले रहे हो ना, ये भी उसी की देन है। तो इन सांसों के लिए ही धन्यवाद करो। सुबह उठ के चप्पल पहनते हो, चप्पलों के लिए धन्यवाद। ब्रश करते हो, ब्रश के लिए, पेस्ट के लिए धन्यवाद। नहाते हो, पानी के लिए जितनी चीजें आप सुबह से लेकर शाम तक के गिनोगे ना, आपकी धन्यवाद की चीजें बढ़ती जाएंगी, शिकायतों की चीजें कम होती जाएगी। तो ये धन्यवाद शुरू कर दो। ठीक है। सुबह जल्दी उठना, हर चीज के लिए धन्यवाद करना, शिकायतें बंद कर देना। नंबर 3, बहस, गाली गलौच, झगड़ा, इन चीजों से हमेशा बचो। बुध ग्रह खराब होता है। मैंने कल परसों स्पेशल वीडियो बनाई थी इसके ऊपर। जब भी आप बहस करते हैं, झगड़ा करते हैं, कलेश करते हैं, या रास्ते में चलते, आजकल हम देखते हैं कि गाड़ी किसी की हल्की सी टच हो जाती है, रोड पे चलते चलते मारा मारी पे आ जाते हैं। तो ये लोगों के ऊपर राहु और बुध का प्रभाव है, नेगेटिविटी का प्रभाव है। आप हमेशा शांत रहिए, बहस से बचिए, गाली गलौच से बचिए, अपने मुख से, अपनी इस जीवा से बुरा बोलने से बचिए। चाहे कितनी भी कैसी भी परिस्थिति हो, शांत रहिए। यहाँ पर आपका बुध ग्रह अच्छा होगा। बुध ग्रह अच्छा होगा तो आपकी बुद्धि जागृत होगी। राहु भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा। राहु एक ऐसा ग्रह है जो ना चाह करके भी आपको अपार धन संपदा दे सकता है। ये आपके लिए सबसे जरूरी चीज है। चौथी चीज, एकादशी का व्रत। आप व्रत नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप बीमार हैं, कोई बात नहीं, लेकिन महीने में 2 दिन, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी को अनाज का त्याग कर दो। आप कुछ भी खाइए, अनाज मत खाइए बस। आप बीमार हैं, आप भूखा नहीं रह सकते, कोई बात नहीं, लेकिन आप अनाज का त्याग कर दो। इसके अलावा आप बिना अनाज वाली वस्तु चाहे जितना भी मर्जी खाओ, लहसुन, प्याज और अनाज, इनका त्याग कर दो एकादशी के दिन। और एक छोटा सा मंत्र दे रहा हूं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र को जितना मर्जी आप मन ही मन चैंट करते रहे। मैं ये नहीं कह रहा माला लेकर करके बैठ जाइए। आप जो भी काम कर रहे हैं, बर्तन जो साफ कर रहे हैं तो भी मन में चैंट करते रहिए, खाना बना रहे हैं तो भी, स्कूटी, गाड़ी, बाइक चला रहे हैं तो भी, ऑफिस में काम कर रहे हैं तो भी, घर में काम, यानी कि हर टाइम मन में बिना होठ हिलाए ओम नमो भगवते वासुदेवाय चैंट करते रहो। आपका बृहस्पति ग्रह इतना पावरफुल हो जाएगा, जो कि आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है, जीवन में सुख देता है बृहस्पति ग्रह। ठीक है। और
इससे ये तो देखिए एकादशी का तो है ना इतना पवित्र है, इतना स्ट्रॉन्ग ये व्रत है। अनाज ही त्यागना है, अपने व्रत चाहे ना करो, अनाज ही त्याग दो बस। और इसके अलावा अंडा, नॉन-वेज, दारू, घर में कोई भी व्यक्ति अगर लेगा ना, उसका दुष्प्रभाव पूरे घर पे होगा। इन चीज़ों को एकदम त्यागना पड़ेगा। इन चीज़ों से मंगल और शनि खराब होते हैं। अंडा, नॉन-वेज, दारू, क्योंकि हमारे पेट क्या है? पेट की जो अग्नि है मंगल ग्रह है। मंगल, तो अग्नि में कभी भी हम हवन की अग्नि में, अग्नि हर रूप से पवित्र मानी गई है। हवन की अग्नि में कभी हम अशुद्ध चीज़ नहीं डालते। तो इस पेट की अग्नि में हम अपवित्र, ना खाने लायक चीज़ें क्यों डालें? सिर्फ सात्विक भोजन करें। अंडा, नॉन-वेज, दारू त्याग दीजिए, ठीक है? और इसके अलावा प्रत्येक पूर्णिमा घर में श्री हनुमान जी महाराज की ज्योत जगाएँ, प्रत्येक पूर्णिमा। और घर के सभी सदस्य बैठ कर के 11 पाठ हनुमान चालीसा के प्रत्येक पूर्णिमा करने का नियम ले लो। और हनुमान जी महाराज को गुड़ की मीठी रोटी, आटा लीजिए, उसमें सौंफ डालिए थोड़ी-सी, और गुड़ के पानी से उस आटे को गोंद करके उसकी बिल्कुल रोटी पराठा टाइप सेक लीजिए, बढ़िया शुद्ध देसी घी से। और हनुमान जी महाराज को भोग लगाइए, चाहे घर में ही लगा लीजिए, और सभी जने घर के सदस्य उसका प्रसाद पाइए। आप देखेंगे कि आदि, व्याधि, ओपरी, पराई, टोना, टोटका, किया, कराया, नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक कभी भी आपके घर में, आपके जीवन पर वो दुष्प्रभाव नहीं डाल पाएगा। क्योंकि प्रैक्टिकल में हम देखते हैं कि अगर पॉजिटिव अच्छी एनर्जियाँ हैं, अच्छी ताकतें हैं, तो ब्लैक मैजिक भी है। इंसान अपने दुःख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी होता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास पहले बहुत कुछ था, लेकिन किसी ने ब्लैक मैजिक किया, उसका काम बाँध दिया, उसकी कोख बाँध दी, तो संतान नहीं हो रही, काम बाँध दी, तो जीवन उसका रुक गया। तो इन चीज़ों से हनुमान जी महाराज रक्षा करते हैं। आप जो है पूर्णिमा के दिन सभी घर के सदस्य साथ बैठिए। कोई घर के सदस्य बाहर है, विदेश में रहते हैं, कहीं बाहर काम में जाते हैं, कोई बात नहीं। तो जो भी घर में सदस्य मौके पर मौजूद है, वो सुबह नहा धो करके हनुमान जी महाराज की जोत करें और उनको एक गुड़ की मीठी रोटी का भोग लगाएं और 11 पाठ हनुमान चालीसा का करें। अगर 11 पाठ हनुमान चालीसा के बजाय अगर एक सुंदरकांड का पाठ कर लेंगे तो भी बहुत अच्छा है। या तो एक पाठ सुंदरकांड का, 11 पाठ हनुमान चालीसा का जरूर करें, और राम नाम की माला जरूर करें सभी जने साथ बैठ करके। कैसे? राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, इस प्रकार 108 जो है राम राम का नाम ले। आपके जीवन में मैं गारंटी लिखित में दे सकता हूं, आपके जीवन में दुख तकलीफें खत्म हो जाएंगी, कभी आएंगी ही नहीं। बस इतने से काम है। आपको ना तो कुंडली दिखाने की जरूरत, ना कोई ग्रहों के उपाय करने की जरूरत। भूल जाओ कुंडलियां कांडलियां, एक साइड में फेंक दो उनको। सिर्फ ये काम शुरू कर दो, भगवान प्रत्यक्ष रूप से आपके घर में आएंगे, आपकी सहायता करेंगे। सदैव आपके घर के ऊपर उनकी छत्र छाया बनी रहेगी। तो जिस भाई बहन को लगता है कि हाँ भाई जी ने आज ये लॉजिकल वीडियो बताई है, तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम और बताइएगा कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। एक भी बात गलत लिखे तो बता देना, भाई जी आपने ये बात गलत कही थी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। आज की वीडियो में इतना ही। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।